नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। करेंगे खबरों कार्यक्रम से पहले नजर डालेंगे सड़क पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन 70 की थीम पर बीजेपी के कार्यक्रमों का आयोजन। सेवा सप्ताह में जरूरतमंदों की सेवा करेगी बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लगा बधाइयों का तांता। राष्ट्रपति गृह मंत्री ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने भी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी बधाई दी। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने पीएम मोदी की दीर्घायु की कामना की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का हरिद्वार दौरा। 6 महीने के बाद सीएम त्रिवेंद्र रावत पहुंचेंगे हरिद्वार। कुंभ को लेकर साधु संतों के साथ करेंगे बातचीत। केदारनाथ आपदा में मारे गए लोगों के कंकालों का सर्च अभियान शुरू। पहले दिन नहीं मिला कोई नरकंकाल। देवभूमि उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। दूसरी बार एक ही दिन में मिले 1500 से ज्यादा संक्रमित, 9 मरीजों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और आज वो 70 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सुबह से ही बधाइयों का तांता लगा हुआ है। देश की तमाम पार्टियों के नेता सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने भी भारतीय प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में पार्टी कार्यकर्ता सेवा सप्ताह मना रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। नेपाली पीएम ने नरेंद्र मोदी के लिए अच्छे स्वास्थ्य और प्रसन्नता की कामना की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर कहा कि मोदी जी के रूप में देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने लोक कल्याणकारी नीतियों से वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है और एक मजबूत भारत की नींव रखी है। वहीं जेपी नड्डा ने भी बधाई दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। बता दें आपको कि देश विदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई दी है। साथ ही साथ दीर्घायु की कामना की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। आज वो 70 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सुबह से ही बधाइयों का तांता लगा हुआ है। देश की तमाम पार्टियों के नेता सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। भगवान बद्री विशाल व बाबा केदारनाथ से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ की कामना है। देश के करोड़ों लोगों की आस्था के अनुरूप अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश हित में ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिनके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। पुनः से हमारे कर्मयोगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने सभी कार्यों में सफल हों और मां भारती विश्व पटल पर आपके नेतृत्व में अपना गौरव पुनः अर्जित करें। बाबा केदार से ऐसी कामना और प्रार्थना है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत। तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट कर आपको एक बार फिर से ट्वीट बता देते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। भगवान बद्री विशाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। मां भगवती आपको सदैव सफल करे और मां भारती आपके नेतृत्व में तेज गति से प्रगति पथ पर आगे बढ़ती रहे। देश के करोड़ों लोगों की आस्था के अनुरूप अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश हित में ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिनके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। पुनः से हमारे कर्मयोगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने सभी कार्यों में सफल हो और मां भारती विश्व पटल पर आपके नेतृत्व में अपना गौरव पुनः अर्जित करें। बाबा केदार से ऐसी कामना और प्रार्थना है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। देश विदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी जा रही है और बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे छोटे से बड़े स्तर के, सभी इसे सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं।
रानीखेत में मुख्य सड़क में विजय चौक के पास, जहां से रोज हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, वहां जगह जगह सड़कों में बड़े गड्ढे हो गए हैं। रानीखेत क्षेत्र की सड़कों का यही हाल है। बरसात में इन गड्ढों में पानी भर जाता है और सड़क नहीं दिखाई देती है। देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्य सड़कों पर गड्ढों की भरमार, बदहाल सड़क से हो रही परेशानी। रानीखेत क्षेत्र में सड़कों की हालत जर्जर। आए दिन होते रहते हैं सड़क हादसे। जगह जगह सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे। तमाम कोशिशों के बाद भी मोटर मार्ग की दशा नहीं सुधर सकी है, जबकि मोटर मार्ग को बने 1 दशक से अधिक का समय बीत चुका है। ग्रामीण डामरीकरण की राह तक रहे हैं, लेकिन शासन की ओर से डामरीकरण के प्रस्ताव को ही मंजूरी नहीं मिल रही है। बरसात में सड़क के हालात और खराब हो गए हैं। इस कारण वाहन चालक इस सड़क पर वाहन चलाने से भी डर रहे हैं। बता दें, रानीखेत में मुख्य सड़क में विजय चौक के पास, जहां से रोज हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, वहां जगह जगह सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। यही नहीं, पूरी रानीखेत क्षेत्र में सड़कों का यही हाल है। बरसात में इन गड्ढों में पानी भर जाता है और सड़क नहीं दिखाई देती। कई बार इन सड़कों पर 2 पहिया वाहन चालक चोटिल भी हो गए हैं। कुछ महीने पहले रानीखेत के तल्ला बिस्वा गांव के पास भारी बारिश के चलते सड़क के नीचे का काजवे बह गया था। ये पहले से हम हमेशा देखते आए हैं, कांग्रेस आती है, गड्ढे भरती है, सड़कें बनाती है, नई सड़कें बनाती है। जनता फिर 5 साल के लिए बीजेपी को ले आती है और 5 साल में बीजेपी ये हाल कर देती है कि सड़कें दिखती नहीं है, गड्ढे गड्ढे दिखते हैं। आप इस समय भी देख रहे होंगे, शायद ही कोई सड़क ऐसी है जो बिना गड्ढों के है। लगभग पूरे उत्तराखंड की सारी सड़कें टूट फूट चुकी हैं, लेकिन बजट के नाम पर ठेंगा दिखा दे रही है गवर्नमेंट। यहाँ तक कि आपने ही एक न्यूज़ बहुत अच्छी चलाई थी, मैं देख रहा था कि सड़क के नीचे कॉजवे पूरा बह गया, ऊपर से केवल स्लैब बचा हुआ है। बहुत बड़ा खतरा है, लोगों की जान को उससे खतरा है। प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा और सरकार तो मदमस्त है। 57 की संख्या है, कुछ करने की जरूरत नहीं उनको ये लग रहा है कि जैसे पिछली बार पब्लिक ने उनका साथ दिया, अभी भी वैसे ही होगा। और ऊपर खाली स्लैब बचा था, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। प्रशासन या संबंधित विभाग ने अभी तक इसका कोई संज्ञान नहीं लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब इन मोटर मार्ग की मरम्मत होती है। रानीखेत से गी न्यूज के लिए गोपाल विष्ट की रिपोर्ट। बक्सर सीयू पट्टी को जोड़ने वाला खेड़ा व डुंगरी पंथ मोटर मार्ग पर घटिया कार्य चलने से ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। आलम यह है कि मार्ग पर लगाए जा रहे पुश्तों और स्कबर में रेत बजरी की जगह मिट्टी का प्रयोग हो रहा है, जबकि सड़क का चौड़ीकरण भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। मार्ग पर किए जा रहे कार्यों में कोई गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और मोटर मार्ग की मिट्टी डंपिंग जोन में डालने के बजाय सीधे ग्रामीणों के खेतों में डाली जा रही। देखिए रिपोर्ट। 2 साल में 2 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूरा नहीं। खेड़ाखाल डुंगरी पंथ मोटर मार्ग पर किया जा रहा घटिया कार्य। स्कबर पुश्ते के निर्माण में किया जा रहा मिट्टी का प्रयोग। डंपिंग जोन के बजाय ग्रामीणों के खेतों में डाली जा रही मिट्टी। बाहरी राज्यों से गांव लौटे प्रवासियों ने जताया आक्रोश। बछड़सियू पट्टी को जोड़ने वाला खेड़ाखाल डुगरी पंथ मोटर मार्ग पर घटिया कार्य चलने से ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। आलम यह है कि मार्ग पर लगाए जा रहे पुश्तों और स्क्रबर में रेत बजरी की जगह मिट्टी का प्रयोग हो रहा है, जबकि सड़क का चौड़ीकरण भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा। मार्ग पर किए जा रहे कार्यों में कोई गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और मोटर मार्ग की मिट्टी डंपिंग जोन में डालने के बजाय सीधे ग्रामीणों के खेतों में डाली जा रही है। कोरोना महामारी के चलते घर लौटे प्रवासियों ने निर्माण कार्य को देखकर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में हो रहे निर्माण कार्यों में
गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाता है, मगर ग्रामीण इलाकों में चल रहे निर्माण कार्यों में धांधली की जा रही है। इससे अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत साफ झलक रही है। बता दें कि खेड़ाखाल डुंगरीपंत मोटर मार्ग का 2 किलोमीटर का हिस्सा रुद्रप्रयाग जनपद में आता है, जबकि बाकी का हिस्सा पौड़ी में है। यह 2 किलोमीटर का हिस्सा कई वर्षों से विभागीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण ऊबड़ खाबड़ था। यहाँ पर सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं था। ग्रामीणों की मांग पर लोक निर्माण विभाग डिवीजन श्रीनगर ने 2 किलोमीटर हिस्से के सुधारीकरण को लेकर टेंडर निकाले और निर्माण कार्य शुरू करवाया, मगर 2 साल बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। 2 साल में 2 किलोमीटर मोटर मार्ग पर निर्माण कार्य पूरा न होना विभागीय ठेकेदारों की हकीकत को बयां कर रहा है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार विभागीय अभियंताओं से की, मगर कोई कार्रवाई नहीं की। कोरोना महामारी के कारण विभिन्न राज्यों से अपने गांव लौटे प्रवासियों ने जब मोटर मार्ग का निर्माण कार्य देखा तो उन्होंने कार्य की गुणवत्ता पर सवालिया निशान उठाने शुरू कर दिए। प्रवासी ग्रामीणों ने कहा कि सरकार की योजनाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। विभागीय अभियंताओं और ठेकेदारों की मिलीभगत से निर्माण कार्य में गुणवत्ता का कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो बहुत बुरे हाल है जी। इस तरह से आप कैसे प्लान रोकोगे? ये मिट्टी में जो है कि इस कवर बन रहे हैं, जिसमें कि रेता अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, सीमेंट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हमें बड़ा दुख होता है कि हम अपने हजारों रुपए खर्च करके जो है गाँव की तरफ आते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि चलो गाँव में रहो, प्लान को रोको, अपनी खेती बाड़ी चालू करो। हम लोगों ने काफी कुछ गाँव में करने की कोशिश की है, कई भाई लोग हमारे लगे हुए हैं, लेकिन ये जो रोड है बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ पास हो रही है। अगर इनकी निर्माण सामग्री आप देखोगे तो इसकी क्वालिटी बिल्कुल जीरो है। ठेकेदार और अधिकारी बिल्कुल खुला आम पैसे खा रहे हैं, चाहे वो प्रशासन के नजरों के सामने खा रहे हों, चाहे जो भी सेटिंग हो। ये बड़ी बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति जिसको बोलते हैं। वहीं मोटर मार्ग का निरीक्षण करने पहुंचे क्षेत्रीय विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि यह ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी है। ये पूरी तरह से धोखाधड़ी है और जो भी इस काम को करा रहा है इसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और न सिर्फ ठेकेदार बल्कि अधिकारी जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आज संडे है, कल मैं इस डिवीजन के अधिकारियों से संपर्क स्थापित करूंगा और उनसे कहूंगा कि इस ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करें, अन्यथा जो है विभागीय अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की जांच को लेकर SDM की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई है। इसमें 2 तकनीकी एजेंसी के अधिकारियों को रखा गया है। कमेटी की ओर से मोटर मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्यों की जांच की जाएगी और 1 सप्ताह के भीतर आख्या प्रस्तुत की जाएगी। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। खबर डोईवाला से है, जहां ब्लॉक के मारखंड ग्रांड के पूर्व प्रधान और भाजपा के वरिष्ठ नेता परमिंदर सिंह बाबू को भाजपा की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बनाए जाने पर क्षेत्र में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों के साथ भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और भाजपा संगठन का आभार व्यक्त किया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत। इस मौके पर वन विकास निगम के नवनियुक्त सदस्य संजीव सैनी के साथ वन पंचायत सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष करण सिंह बोरा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें कि भाजपा कार्यकर्ता परमिंदर सिंह बाबू को अहम दायित्व के साथ अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बनने से क्षेत्र का सम्मान भी बढ़ा है और सरकार संगठन की ओर से मिली जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण मानते हुए परमिंदर सिंह ने कहा कि जो विश्वास मुझ पर जताया गया है उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। वहीं इस मौके पर भाजपा मंडल के तमाम पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की। संजीव सैनी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत, इसलिए स्वागत करेंगे। सोनू कुमार जी से निवेदन है कि आएंगे। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा
और मुझे इस पद से नवाजा और हमारी जिम्मेदारी अब और भी बढ़ गई है, क्योंकि जिस आशय से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें अल्पसंख्यक आयोग उत्तराखंड में पद दिया है सदस्य का, तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है और जो भी विकास के कार्य होंगे हम और बढ़ चढ़कर इस कार्य को करेंगे। इसमें माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर केदारनाथ आपदा में लापता लोगों के नरकंकालों की खोजबीन शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने सोनप्रयाग में 10 टीमों को ब्रीफ करने के बाद रवाना किया। आपको बता दें कि एसपी केदारनाथ में रहकर टीमों को दिशा निर्देश देंगे। हर टीम का नेतृत्व एक उप निरीक्षक द्वारा किया जा रहा है, जबकि टीम में 2 आरक्षी जनपद पुलिस और 2 आरक्षी एसडीआरएफ और 1 फार्मासिस्ट तैनात किया गया है। बता दें कि 16-17 जून की केदारनाथ आपदा में हजारों लोग लापता हो गए थे और आपदा के 7 सालों बाद भी लापता लोगों की नरकंकालों की ढूंढ खोज जारी है। आपदा के समय लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए केदारनाथ से विभिन्न ट्रैकिंग रूटों का सहारा लिया, मगर वो रास्ता भटक गए और उन्हें अकारण ही मौत का शिकार होना पड़ा। आपदा के बाद से आज तक हजारों लोगों के शव बरामद नहीं हो पाए हैं, जिस कारण नरकंकालों की ढूंढ खोज कर डीएनए लिए जा रहे हैं। इसमें ये 2013 की आपदा के बाद में जो सर्च टीम बनाई गई है इस वर्ष के लिए, वो टोटल 10 हैं ये सर्च टीम। और इसमें प्रत्येक टीम में एक उप निरीक्षक, 2 कांस्टेबल एसडीआरएफ के, 1 कांस्टेबल जनपद पुलिस का, ये 4 लोग की टीम होगी। इसके साथ इन कुछ टीमों में हमने गाइड, लोकल गाइड और पोर्टर भी अवेलेबल कराए हैं। ये टीम अलग अलग 10 रूटों पे जाएगी, सर्च करेगी वहाँ पे, और इनके पास वीडियो कैमरेज होंगे। सूरजपुर में कलेक्टर रणवीर शर्मा ने सूरजपुर जनपद पंचायत के ग्राम अजबन नगर पहुंचकर स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों एवं अन्य जगहों पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत में बन रहे प्रधानमंत्री आवासों का अवलोकन किया। जहां लंबे समय से आवास अधूरा पाया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए ग्राम सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। ग्राम अजबनगर में ही पटवारी कार्यालय का निरीक्षण करने पर पटवारी से गिरदावरी की जानकारी ली। प्रविष्ट किए गए खसरा का मिलान किया गया। कलेक्टर ने इसमें कार्य में लापरवाही मानते हुए पटवारी को निलंबित करने के एसडीएम सूरजपुर को निर्देश दिए हैं, जिसके कारण विभिन्न योजनाओं में लापरवाही को देखते हुए तकनीकी सहायक एवं कार्यक्रम अधिकारी सूरजपुर की सेवा समाप्त करने के निर्देश जिला पंचायत सीईओ को दिए गए। उत्तराखंड प्रदेश सरकार से नाखुश होकर पार्षद रोहित प्रकाश हल्द्वानी जल संस्थान परिसर में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए। पार्षद निजी स्कूलों की फीस माफ करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे। उनके टंकी पर चढ़ते ही कैंपस में अफरा तफरी मच गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और जब पार्षद को नीचे उतारने की जद्दोजहद के दौरान मधुमक्खियों ने लोगों और पुलिसकर्मियों पर धावा बोल दिया। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश भी पार्षद को मनाने जल संस्थान परिसर पहुंची थी, लेकिन जैसे ही मधुमक्खियों का हमला शुरू हुआ, वो भी जल संस्थान परिसर से तुरंत निकल गई। मधुमक्खियों के हमले से लोग गंभीर रूप से घायल हुए। खुद को बचाने के लिए उन्होंने किसी तरह जल संस्थान में बनी टंकी से पानी निकालकर राहत पाने की कोशिश की, लेकिन राहत नहीं मिली। पीड़ितों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का कहना है कि पार्षद रोहित प्रकाश सरकार की अनदेखी के चलते खतरनाक निर्णय तक पहुंचे, लेकिन गनीमत रही कि उनको सकुशल नीचे उतार लिया गया है। यह घटना सरकार के लिए बहुत निंदनीय और शर्मनाक है। देर रात राजपुर रोड पर अनियंत्रित डंपर डिवाइडर पर चढ़कर बिजली के पोलों से टकरा गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने शराब का सेवन किया हुआ था, जिसकी वजह से डंपर अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त हो गया। इस एक्सीडेंट में क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया
और उसके दोनों पैर कट गए। इसके अलावा ट्रक की चपेट में आने से स्कूटर सवार युवक युवती घायल हो गए। पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि आलम यह है कि दोनों के पैर कट गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। स्कूटर सवार घायलों को फ्रैक्चर और मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में इंसानियत की हदें पार कर देने वाला मामला प्रकाश में आया। दरअसल मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ ही एम्बुलेंस के ड्राइवर ने छेड़छाड़ कर दी। महिला के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं पीड़ित महिला के परिजनों का कहना है कि कुछ दिन पहले उनके परिवार की एक महिला कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद महिला को कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि कोतवाली क्षेत्र के बिजौली गाँव निवासी इरफान नाम का एक एम्बुलेंस ड्राइवर रात के समय कोविड केयर सेंटर पहुंचा और महिला के कमरे में घुसकर छेड़छाड़ करने लगा, जिसके बाद महिला ने साहस दिखाते हुए इरफान को कमरे से बाहर धकेलकर बाहर कर दिया और दरवाजा बंद कर लिया। जिसके बाद महिला ने अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। महिला के परिजनों ने मंगलौर कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। मंगलौर में क्वारंटाइन हुई एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है। मंगलौर कोतवाली के अंतर्गत एक महिला जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, एक होटल में आइसोलेट किया गया था। वहां एम्बुलेंस के एक ड्राइवर ने कमरे में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ की। महिला के शो मचाने पर आरोपी जो ड्राइवर वहां से भाग गए, जिसकी सूचना महिला ने जो है अपने परिजनों को दी। परिजनों ने मंगलौर में तहरीर दी। मंगलौर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि जो महिलाएं जो क्वारंटाइन की गई है, उनकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हो गया है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। क्षेत्र अंतर्गत क्वारंटाइन की गई एक महिला से एम्बुलेंस के ड्राइवर, जिसका नाम इरफान निवासी बिजौली मंगलौर है, के द्वारा छेड़छाड़ किए जाने की सूचना पीड़िता के परिजनों के द्वारा कोतवाली मंगलौर में दी गई, जिस पर अंतर्गत धारा 452, 354 आईपीसी अभियोग पंजीकृत कर त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त अभियुक्त इरफान निवासी बिजौली मंगलौर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में अब एयर एम्बुलेंस सेवा रेगुलर तौर पर संचालित हो सकेगी। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा एम्स को इसकी अनुमति प्रदान कर दी गई है। सहमति के बाद देश के किसी भी कोने में गंभीर स्थिति के मरीजों अथवा गंभीर घायल मरीजों को इलाज हेतु तत्काल एम्स ऋषिकेश लाया जा सकेगा। आपको बता दें कि पिछले महीने 11 अगस्त को राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एम्स के हेलीपैड का उद्घाटन किया था। एम्स ऋषिकेश हेलीपैड को डीजीसीए द्वारा अब पूर्ण रूप से अनुमति मिल चुकी है। हमारा एसओपी डीजीसीए द्वारा ओके कर दिया गया है और अब एम्स ऋषिकेश का हेलीपैड विधिवत रूप से रेगुलर ऑपरेशंस करने के लिए स्वतंत्र है। एम्स ऋषिकेश में अब न केवल स्टेट के बल्कि स्टेट से बाहर पूरे इंडिया से कोई भी एयर एम्बुलेंस सर्विसेज और मेडिकल सर्विसेज के लिए हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते हैं। हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।